JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders Battle in Egypt सेकेंड सीजन का सेकेंड पार्ट जो कि साल 2015 में आई थी और इसमें भी 24 एपिसोड्स है। तो टोटल में देखा जाए देन स्टारडस्ट क्रूसेडर्स में 48 एपिसोड्स हैं। यहीं से जोजो का बेस्ट फेस चालू होता है एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद द अपकमिंग सीजन्स। बट जैसा कि आपको मालूम है वर्ड ऑफ माउथ के कारण पार्ट 6 का नाम खराब हो चुका है, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। आई विल जस्ट से इन्फ्लुएंस्ड मत होना इन बातों से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ओन प्रेफरेंसेस और आपको मेरी बातों से भी बुरा फील नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स माई प्रेफरेंस। बात करें बैटल इन इजिप्ट की, देन इट वॉज वे बेटर एंड मोर इंटेंस दैन इट प्रीवियस पार्ट। हमारी मेन पार्टी जर्नी कंटिन्यू करती है टू सेव जोतारोज मदर और एक नए कैरेक्टर का भी इंट्रोडक्शन होता है जो कि था ईगी हु इज अ डॉग। फॉर्मेट वही सेम है एपिसोडिक, बट इस सीजन विलन्स काफ़ी अच्छे थे इसलिए वो हमारा इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। पिछले पार्ट में विलन्स आते थे और पिट के चल जाते थे, बट इस पार्ट में विलन्स काफ़ी टफ कंपटीशन देते हुए आपको नज़र आएंगे। तो चलिए कुछ बचे कुछ नेगेटिव्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेथ्स। वेल पीपल फेल्ट लाइक जब तक डीओ के मैंशन तक मेन कैरेक्टर पहुंच नहीं जाते तब तक हम प्लॉट आर्मर रखेंगे और जितने भी पोटेंशियल विलन्स हैं सबका पोटेंशियल वेस्ट करेंगे। पर जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर्स डीओ के मैंशन में एंटर होंगे वैसे ही हम कैरेक्टर्स को मारना चालू करेंगे और प्लॉट आर्मर हटा देंगे। इट फेल्ट लाइक एट द एंड कैरेक्टर्स का मरना तय ही था, इसलिए उस लेवल का अटैचमेंट फील नहीं हुआ जो हमें गोल्डन विंड में होता है व्हेन कैरेक्टर्स डाई। आप सोच कर देखिए, डीओ और वैनिला आइस ने ही मिलकर 3-4 कैरेक्टर्स को मार दिया, तो फिर बेमतलब के मिनियंस भेजने का क्या ही फायदा। अगर भेजना ही था तो 5-6 एक साथ भेज देते, तब स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड हो जाता। इनफैक्ट अगर सच्ची में डीओ को बिना कुछ किए मेन पार्टी को हराना था देन सभी मिनियंस को वैम्पायर बना देते। बट ऐसे कैसे, क्योंकि डीओ को गाइस पोलनारेफ से जो मिलना था तब जाके ना वो स्टेयर्स वाला मीम चालू होगा। सेकेंडली विलन्स अंडर एस्टिमेटिंग मेन कैरेक्टर्स। भाई इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना जोजो के विलन्स मेन कैरेक्टर को, वो देख कर गाइस आपको हंसी ही आ जाएगी कि भाई तुझमें इतना कॉन्फिडेंस है कि तू 1v6 कर लेगा। दैट्स फनी माई फ्रेंड, बिकॉज 80 to 90% विलन्स यही करते हैं और हार जाते हैं, पर फिर भी जो विलन हार गए उससे कुछ भी नहीं सीखते। थर्डली ईगी एज अ कैरेक्टर। लोगों को ऐसा लगता है कि हमें फोर्स किया जा रहा है टू कनेक्ट विथ हिम। इनफैक्ट उसका सैक्रिफाइस भी ऐसा लगता है मानो इट वॉज जस्ट फॉर द प्लॉट। एवडॉल का सैक्रिफाइस ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है कंपेयर टू ईगीज, जबकि एवडॉल का तो गाइस बैक स्टोरी भी नहीं दिखाया गया। चलो काकुइन को कम से कम अपना एएमवी तो देखने को मिला बैक स्टोरी का। फोर्थ एंड द लास्ट नेगेटिव पॉइंट इज जोसेफ के साथ आखिर में हुआ क्या। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लॉट आर्मर जिसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट वहीं से एक मीम भी निकल कर आया दैट जोसेफ इज द अल्टीमेट लाइफ फॉर्म एंड ही वॉज स्टिल अलाइव इन पार्ट 6। तो यही थे बचे कुछ नेगेटिव्स। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स पर। सबसे पहले विलन्स। इस पार्ट में जो विलन्स हमें देखने को मिले वो काफ़ी खतरनाक थे एंड दे हैड द पोटेंशियल टू किल एनी ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट। और पहले ही एपिसोड में एंडाउल लगभग काक्योइन की मार चुका था एंड एपिसोड 4 and 5 में तो अनूबियस वॉज लाइक अनकिलेबल। सेकेंडली पीपल लाइक्ड पोलनारेफ मोर देन जोतारो। वेल जोतारो से ज़्यादा लोगों को पोलनारेफ का कैरेक्टर डेवलपमेंट पसंद आया, बिकॉज चाहे सिचुएशन कितना भी इंटेंस क्यों ना हो जोतारो हमेशा यही बोलेगा यारे यारे और फिर ओरा ओरा चालू हो जाता है। बट इन द केस ऑफ पोलनारेफ हमें उसके इमोशंस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से पार्ट 3 में सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी उसी की निकल कर आती है। भले ही जोतारो बैडास है पर पार्ट 3 में वो लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, बट आगे चलकर ही कैन बी योर बेस्ट जोजो। बट मेरा फेवरेट तो गाइस जोसेफ ही है। थर्डली द कॉमेडी। भाई इस पार्ट में कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं फ्रॉम कॉमेडीज पर्सपेक्टिव।
द ओइंगो बोइंगो एपिसोड, मैग्नेटिज्म वाला एपिसोड और यस 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 वाला एपिसोड, दे वेर गाइज रियली फनी। फोर्थली, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ जोसेफ। इस पार्ट में जोसेफ का थोड़ा बेटर यूज़ हुआ है, भले ही स्टैंड कमज़ोरी दिखाया गया है बट फिर भी ज़्यादा रोल मिला है कंपेयर टू सीज़न 2 पार्ट 1। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड जब हामुन को पूरा ही यूजलेस दिखा दिया गया इन सीज़न 2। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि भाई कितना कूल होगा इफ़ यू हैव बोथ स्टैंड एंड हामुन, बट एंड होते होते हामुन को पूरा ही बकवास बना दिया। मैं तो अभी भी कहता हूँ पार्ट 1 डियो और पार्ट 2 जोसेफ का फाइट कराओ विदाउट स्टैंड्स। जोसेफ आसानी से जीत जाएगा गाइज। जोसेफ बोलेगा योर नेक्स्ट लाइन इज मंकी नांदायो जोजो, उसके बाद डियो हार गया। आई डोंट थिंक सो जोसेफ को सीक्रेट टेक्निक की भी यूज़ करनी पड़ेगी। पांचवी बात, इसके एंडिंग सॉन्ग्स, दे वेर रियली गुड। ओइंगो बोइंगो इज़ द ईजिएस्ट ट्रैक इन जोजो टू सिंग। तो यही थे पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं कि कौन से एपिसोड्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। वेल, ये पूरा ही पार्ट काफ़ी वेल बैलेंस्ड है फ्रॉम कॉमेडी टू एक्शन, बट मुझे जो एपिसोड्स पर्सनली ज़्यादा पसंद आए दे वेर अनूबियस पार्ट 1 एंड 2, DRB द गैम्बलर और आखिर के 8 एपिसोड्स जहाँ से वनीला आइस का इंट्रोडक्शन होता है। तो यही थे मेरे फेवरेट एपिसोड्स। अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए मास्टरपीस, जनरल ऑडियंस के लिए एक्सीलेंट, प्रो ऑडियंस के लिए फाइनेस्ट, रिव्यूअर्स के लिए मास्टरपीस और मेरी तरफ से भी फाइनेस्ट। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। आप चाहे तो ये एपिसोड्स म्यूज़ एशिया या फिर म्यूज़ इंडिया नाम के चैनल पर देख सकते हैं और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।